सभी साथियों को नमस्कार। देखिए आप हमारे चैनल पर हर एक जो वार्ड के जो पार्षद है, उम्मीदवार है, उनको जो इंटरव्यू देख रहे हैं। इसी प्रकार आज हमारे साथ है संदीप सांगवान, वार्ड नंबर 12 से संदीप सांगवान हमारे साथ है। जी, क्या विजन लेकर आप जनता के बीच में आए हो? कैसे जनता का दिल जीत पाओगे? जनता का भाई साहब दिल जीत लेंगे। किस प्रकार से आपको बताइए, तो सुनो मेरी बात, मैं बताऊंगा दिल जीतने वाली क्या बात होती है। जी 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 ये तो काम के ऊपर होता है। वार्ड में जिस प्रकार से काम होता है, जनता का तो दिल उसी काम से जी जीत जाते हैं। हाँ। जो अपने वार्ड के काम होते हैं ना, गली है, नाली है, सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, इनका पब्लिक को इनका ही काम मिलता रहे, सब इसी में खुश रहते हैं। देखिए आप कह रहे हो गली नाली, देखिए 3 बार मेन समस्या हमारी यही है। आप ये मुद्दे लेकर जो जनता के बीच में आए हो, जनता का दिल जीत पाओगे? ऐसे को हम सुचारू रूप से चलाएंगे। देखो हमारे जो मंत्री जियों ने, श्री महिपाल डांडा जी, यहाँ के जो अपने मंत्री हैं, एमएलए, वार्ड अपना कुछ भी कमी नहीं छोड़ी अपने वार्ड में। गलियों से लेके नालियों से सीवर, स्ट्रीट लाइट, उनमें क्या है, कई बार खुद हम भी नहीं संभाल सकते। जैसे हमारे टावर यहाँ पे खंबे पे लाइट लगी है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है भाई, लाइट उसको बंद कर दें, चालू रखें, कुल हर प्रकार से कुछ फर्ज बना। और यही काम हमारे सारे ये काम ही हो जाए बस, इसमें और ज्यादा कोई तो मेयर भी बीजेपी के थे, 3 बार हैट्रिक लग चुकी है हरियाणा के अंदर और सेंटर के अंदर बीजेपी सरकार है। और व्यवस्था की बात की जाए, करोड़ों रुपए नगर निगम को जाता है। और आज भी जो शहर की व्यवस्था की बात की जाए, सफाई की, क्या कुछ है? देखिए करोड़ों रुपए नगर निगम के पास जाने के बाद भी। देखो मैं बताऊंगा, सबसे पहले तो आपको बताऊं, सारी कमजोरी हम सरकार को नहीं थोपेंगे। जैसे मेन समस्या अपनी बोवेल रोड से ही हम ले लेते हैं, अपना वार्ड है भाई, ये कब से पड़ी है, इसमें हमने भी अपना भी कुछ फर्ज बनता है। क्या फर्ज बनता है भाई? इसकी सफाई रखें नाले की। अब कोई भी झाड़ू देता है, उसी में कबाड़ डाल देता है, उसी में पन्नी डाल देते हैं, अच्छा उसके ऊपर छाप लेते हैं, स्लेब से ढक लेते हैं उसको। नगर निगम की गाड़ी जाती है, कर्मचारी जाओ मशीन लेकर उसको पढ़ने नहीं देते, हम भैया शोर नहीं वो करने देंगे। तो इस प्रकार की बहुत समस्याएं हो। अगर सही ठीक रहे तो चलेगा। सो बाकी आपने पता है, मंत्री जी इसका उद्घाटन करके गए थे। हाईकमान से मतलब ऑर्डर आ चुका है कि संदीप सांगवान यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए आप महिपाल डांडा जो कैबिनेट मंत्री है, उनके बहुत ही करीबी है वो। देखो सब कुछ हमारे वही है, हमारे मंत्री जी हैं, और हम तो उनके उन्हीं के ही सेवक हैं। 2 बार इलेक्शन में आप साथ थे, 7-8 साल से बीजेपी में हो। इसी चुनाव में भी साथ थे, और इससे पिछले चुनाव में मंत्री जियों के साथ हमने रह के चुनाव खूब अच्छे तरीके से लड़ा है मंत्री जियों के साथ। पिछले हम मान लो अपनी जो डेट होती है उसे 20 से 25 दिन तक, सुबह से लेकर शाम तक मंत्री जियों के चुनाव में ही हम रहते थे। मेन मुद्दा क्या रहेगा आपका? देखिए आप जनता के बीच में मेन मुद्दा, मतलब देखिए गली नाली है तो हर एक नेता बोलते हैं, और बढ़ने के बाद भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मेन मुद्दा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा, जो भी बातें बताऊंगा। हम अपने वार्ड को इस तरीके से किसी को भी हम नहीं दुखी होने देंगे। और रही बात अलग से कुछ ला दे, तो हमारे पास यहाँ कोई जमीन नहीं, अब कमी ही नहीं कुछ छोड़ी। ये तो बताओ, हमारे वार्ड में इतनी बड़ी धर्मशाला, मैं बताऊंगा। अब देखो चुनाव हमने कभी पहले लड़ा नहीं, अब की बार चलो एक चुनाव हमने लड़ा भी था, आज से 1 साल पहले प्रधान बने थे आप धर्मशाला। वही बताऊंगा मैं आपको, वही बताऊंगा। जो अपना चुनाव हमने लड़ा था प्रधान, वो हम मंदिर अपना सबसे बड़ी धर्मशाला है वो, पानीपत की सबसे बड़ी, पानीपत की सबसे बड़ी धर्मशाला। हाँ, और उसमें हमारे को सर्वसम्मति से चुन लिया था। कोई विपक्ष भी नहीं आया? नहीं आया कोई। हमारे वहां पे जिस दिन चुनाव हुआ था उस दिन करीब 500-600 आदमी वहां पे बैठे थे। सभी ने मेरे को भाई आशीर्वाद दिया। 1-2 आए थे, उन लोगों ने समझा के बोला भाई देख लो, अगर कहते हैं तो हम तो वोटिंग करा देंगे, नहीं तो सर्वसम्मति से संदीप सांगवान को हम प्रधान बनाएंगे। तो सर्वसम्मति से हमारे को वहां प्रधान चुन लिया था। देखिए वार्ड नंबर 12 से जर्नल में चला गया है, सभी वार्ड बंदी हो चुकी है। देखिए वार्ड में जो आपके वार्ड नंबर 12 से जर्नल में जाने के बाद आप इकलौता चेहरा है जो अब तक सामने आया कि संदीप सांगवान ने दावेदारी ठोक दिया बीजेपी से। दावेदारी तो हमने इसलिए जर्नल में हमारा वार्ड आ गया, इसलिए दावेदारी ठोकी है। हाँ, और जो पार्टी हाईकमान का जो रहेगा, जैसा वो बोलेंगे वैसा हम करेंगे, कोई उनसे हम दूर नहीं है। और जैसा हमारे को आशीर्वाद मंत्री जी ने दिया है, बोला है, हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए संदीप भाई साहब, नगर निगम पर इतने करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और फिर भी लोग नाराज है। भाई साहब काम भी बहुत हो रहे हैं। आप देखो शहर में घूमते हो, देखते हुए भी हो, काम क्या नहीं हो रहे। और कोई गली रह रही है कच्ची, कहीं भी बताओ, कहाँ
ऐसी कोई कॉलोनी है जिसमें पानी का, चलो बारी कॉलोनियां जो नगर निगम से बाहर, उनकी तो बात मैं नहीं करूंगा, नहीं कोई भी आप एक भी गली बता दो, रोड की हालात ग्रामीण की बात बताता हूँ मैं इसमें। देखो कोई भी एक गली आप मेरे को कच्ची बता दो, कहीं भी हो कोई इश्यू हो जहाँ पानी की व्यवस्था ना हो, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ना हो, लाइट की व्यवस्था ना हो, सीवर की व्यवस्था ना हो, हर प्रकार की तो है, बस क्या कमी है बताओ आप। ये छोटी मोटी देखो नाली नूली थोड़ी मोटी तो हो जाती है, इसमें मेन कोई विजन बात क्या रहेगा आपका वार्ड को लेकर? देखिए मेन विजन जैसे चिकित्सालय हुआ या स्कूल हुए, क्या मतलब? मेन विजन तो सबसे एक मेन पॉइंट अपना ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक बोला ये भी आपने, जो अपना मोबाइल रोड है ना, अपने वार्ड में एक जगह है, यही 12 वार्ड में करीब है वो हमारे पास 2 बीघे माने तो 2000 गज के करीब। जी जी तो उसमें मंत्री जी ने बोल रखा है ऐसा हाईटेक स्कूल बनाएंगे जी जी जिसमें हम अपने बच्चों को यहाँ बैठे बैठे भी देख सकते हैं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे ही नहीं, उनके माँ बाप भी ऑनलाइन बैठ पढ़ सकते हैं बच्चों के साथ। ऐसा हाईटेक स्कूल वो बनने ही मेरे हिसाब से 5 स्कूल बनेंगे, जो सबसे पहले हमारे को मंत्री जी यहाँ तोहफा देंगे। सबसे पहले रिबन इसका मैं कटवाऊंगा। पानीपत के या हरियाणा के? हरियाणा में। अच्छा, हाईटेक सबसे पहला आपके वार्ड के अंदर बने? वार्ड सबसे पहला बनवाएंगे ये। हाँ, ये हमारे वार्ड के अंदर। विपक्ष आएगा, विपक्ष को कैसे मात दोगे? आओ देखेंगे, वो मौका जैसे आएगा उस हिसाब से ही हो जाएगा। विपक्ष आएगा बोलेगा, देखेंगे आगे की आगे बात है। महिपाल डांडा के बहुत करीबी हो। देखो वो तो आप सब जानते हो, जैसा भी है मैं अपने मुंह से तो क्या कहूँ। कोई बात नहीं, मंत्री जियों का आशीर्वाद हमारे साथ बना ही रहेगा, इसीलिए हमने चुनाव लड़ा, नहीं हम चुप बैठे थे, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए। जनता जनार्दन के हाथ में होगा, देखने वाली बात है आखिर कौन बनेगा यहाँ से पार्षद। वार्ड नंबर 12 से संदीप सांगवान हमारे साथ थे। और आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।